हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं राघवेंद्र पाल आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा 21 डे है, यानी कि 30 दिन के इस स्पोकन कोर्स में 21 डे पर हम पहुंच चुके हैं। मैं आशा करता हूं और पूरा मुझे विश्वास है कि आप लोग सभी डे 20 जितने भी 20 वीडियोज मैंने बनाए थे वो आप देख कर आए होंगे, क्योंकि अगर आपको वास्तव में इंग्लिश सीखना है तो आप एक लाइन से चलें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, डे 21 स्टार्ट करते हैं। डे 21 में मैं आपको क्या बताऊंगा, तो डे 21 में मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइम और डेट कैसे बताते हैं इंग्लिश में। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि टाइम को कैसे बताएं। जैसे आपसे किसी ने पूछा व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में कितना समय हो गया है, तो आप चुपचाप खड़े रह जाते हो, करें तो करें क्या। तो इस स्थिति में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम टाइम को बताएं। जैसे मान लो 8:10 हो गए, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, कैसे हम उसको ऐसे बताएं जिससे कि सामने वाले को एकदम समझ में आ जाए, और खासकर इंग्लिश में कैसे बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश भी दो तरीके से यूज होती है हमारी इंडिया में, ब्रिटिश लैंग्वेज और अमेरिकन लैंग्वेज। दो तरह से हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है ब्रिटिश लैंग्वेज, और अमेरिकन लैंग्वेज को हम बोलते समय यानी कि स्पोकन लैंग्वेज में यूज करते हैं। पर मैं आपको दोनों में अंतर बताऊंगा, दोनों में समय कैसे बताते हैं दोनों में आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो तरह की लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मल लैंग्वेज और सेकंड इज इनफॉर्मल लैंग्वेज, यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज भी होती है और इनफॉर्मल लैंग्वेज भी होती है। फॉर्मल लैंग्वेज बिल्कुल सही तरीके से यूज करना, इनफॉर्मल लैंग्वेज कैसे भी यूज कर देना। जैसे आपसे किसी ने पूछा कितना समय हो गया आपकी घड़ी में, मान लो 8:20 हो रहे हैं, तो आप बोल देते हो 8:20। 8:10 हो रहे हैं, आप बोलते हो 8:10। तो आप क्या करते हो, इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप बोल देते हो। वो स्पोकन टाइम पे चल भी सकता है, क्यों? क्योंकि स्पोकन का मतलब होता है सामने वाले को समझ में आना चाहिए। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर हम फॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, बिल्कुल नहीं चलेगा। फॉर्मल लैंग्वेज में कैसे टाइम बताते हैं, कैसे एकदम सही होता है, तो ध्यान से समझें क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्रिटिश इंग्लिश की। ब्रिटिश इंग्लिश में कभी भी टाइम जो निकल जाता है उसके लिए पास्ट PAST का यूज किया जाता है, और जब जो टाइम आने वाला होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टू। कैसे बनाते हैं ध्यान से समझिए। जैसे 8:20 हमारे सामने लिखे हुए हैं, 8:20 को इसको इंग्लिश में बताना है तो कितने मिनट निकल गए हैं, 20 मिनट निकल चुके हैं, तो मैं बोलूँगा 20 पास्ट। कितने बज के निकल चुके हैं, 8 बज के निकल चुके हैं, तो मैं बोलूँगा 20 पास्ट 8। समझ में आ चुका होगा आपको। जो टाइम निकल जाता है उसको पास्ट, और जिससे निकल जाता है उसको लगाते हैं बाद में, तो 20 पास्ट 8। मैंने बोला 9:10 हो चुके हैं, कैसे बताएंगे, 10 पास्ट 9। मैंने बोला 10:25 हो चुके हैं, तो मैं बोलूँगा 25 पास्ट 10। तो कभी भी जो टाइम निकल जाता है उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पास्ट का यूज करते हैं। लेकिन अगर मैंने बोला 10:15 हो चुके हैं, तो इसको कैसे बताएंगे, तो 10:15 हो चुके हैं, इसको बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 10। इसमें क्वार्टर कहाँ से आ गया, तो जैसे हम सवा बोलते हैं, पौने बोलते हैं, मान लीजिए 10:15 हमारी हिंदी लैंग्वेज में हो रहे हैं तो हम बोलते हैं 10:15 हो गए हैं, तो ऐसे ही इंग्लिश में इसको क्वार्टर बोला जाता है। तो क्वार्टर को हम 15 मिनट के यूज करते हैं, इसलिए मैंने बोला क्वार्टर पास्ट 10। मैंने बोला 10:30 हो गए हैं, 30 मिनट को हम लोग आधा घंटा बोलते हैं, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। तो 10:30 को हम लोग क्या बोलेंगे, मैं बोलूँगा हाफ पास्ट 10। तो जो निकल जाता है उसके लिए पास्ट, और जिससे निकला है उसके लिए हम लोग बाद में लगा देते हैं। अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। हम लोग ब्रिटिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और पास्ट का यूज पढ़ रहे हैं, मतलब कि कैसे हम लोग टाइम को बताते हैं। अब समय का परिवर्तन हुआ, समय परिवर्तन यानी कि हम लोगों ने देखा कि घड़ी में 1 से लेके 12 लिखे रहते हैं, लेकिन 6 तक तो हम मानते हैं इधर का हिस्सा, और उसके बाद 7 से शुरू हो जाता है दूसरा हिस्सा। कैसे, जैसे मान लीजिए 10:50 हो रहे हैं और आपसे किसी ने पूछा टाइम कि कितना टाइम हो गया, तो आप 10:50 ना बोलते हो, आप बोलते हो 11 बजने में 10 मिनट कम है। ऐसे ही तो बोलते हो, 11 बजने में 10 मिनट कम है, इसको बोलते हो। अब इसको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलोगे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग, जैसे 10:50 ही इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैं बोलूँगा 10 to 11। इसमें मैंने क्यों बोला, क्योंकि 10 मिनट बाकी हैं, 2 तब लगाते हैं कितने बजने में, 11 बजने में, तो 10 to 11। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया 9:40 कितने मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए हैं, तो यानी कि 20 मिनट बचे हैं, कितने बजने में, 10 बजने में, तो 10 बजने में 20 मिनट बचे हैं, तो मैं बोलूँगा 20 to 10। समझ में आ रहा कि नहीं। ऐसे ही मैंने बोला कि 4:45 यानी कि 45 मिनट हो चुके हैं, तो 4:45 को हम लोग कैसे बोलेंगे, 4:45 को हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलेंगे
क्वार्टर टू 5, यानी कि 15 मिनट बचे। पौने जो बोलते हैं ना हम लोग, पौने, वही तो है ये, तो क्वार्टर टू 5। तो एक बात हमें क्लियर हो चुकी है कि जब कभी भी टाइम निकल जाएगा उसके लिए पास्ट का यूज करेंगे, लेकिन जो टाइम आ रहा होगा जिसकी ओर हम बढ़ रहे होंगे उसके लिए हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। अब अमेरिकन लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। अमेरिकन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? अमेरिकन लैंग्वेज में कभी भी पास्ट और टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। अमेरिकन लैंग्वेज में हम लोग आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन आया 10:25, 10:25 को हम लोग कैसे बोलेंगे? तो ब्रिटिश में तो पास्ट लगा रहे थे, यहाँ पे आफ्टर लगा देंगे। तो मैं बोलूँगा 25 आफ्टर 10। मैंने बोला 10:15 ले लेते हैं, 15 मिनट ले लेते हैं, तो क्वार्टर हो चुका है, तो क्वार्टर आफ्टर 10। मतलब कि जहाँ पास्ट लग रहा था वहाँ हम लोग आफ्टर का यूज कर रहे हैं अमेरिकन लैंग्वेज में। जैसे मैंने बोला 9:05 हो चुके हैं, तो कितने मिनट निकल चुके हैं? 5 मिनट निकल चुके हैं, तो मैं बोलूँगा 5 आफ्टर 9। ऐसे ही अगर मैंने बोला 8:50 हो चुके हैं, अब 8:50 यानी कि 10 मिनट बाकी कितने में? 9 बजने में। तो वहाँ पे तो टू लगा रहे थे हम लोग ब्रिटिश लैंग्वेज में, लेकिन अमेरिकन में क्या लगाएंगे? अमेरिकन में हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो 10:50 को मैं बोलूँगा 10 बिफोर 11। 8:50 को मैं बोलूँगा 10 बिफोर 9। तो हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जब कभी भी हम लोगों को टाइम बताना है तो ब्रिटिश लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं? ब्रिटिश लैंग्वेज में हम हमेशा पास्ट और टू का प्रयोग करते हैं, और अमेरिकन लैंग्वेज में हम आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करते हैं। अब डेट की बात कर लेते हैं, तो 2 कॉलम बनाते हैं, एक तरफ ब्रिटिश लैंग्वेज लिखते हैं और दूसरी तरफ अमेरिकन लैंग्वेज लिखते हैं। 2 कॉलम में हम समझते हैं ब्रिटिश वाले हमेशा कौन से फॉर्मेट को यूज करते हैं? ब्रिटिश वाले हमेशा DD, MM, YY, यानी कि सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर, इसका यूज करते हैं। लेकिन अमेरिकन वाले सबसे पहले MM, उसके बाद DD और उसके बाद YY, यानी कि पहले मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई सी भी डेट ले लें, मैंने बोला 22 सितंबर 2020 इसको बनाना है, 22 सितंबर 2020 इसको बनाना है, तो मैं बोलूँगा, अगर ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश में मैं बोलूँगा 22 सितंबर 2020, लेकिन अमेरिकन की बात करें तो अमेरिकन में बोलूँगा सितंबर 2020। तो कोई सी भी डेट हो, बैक की हो, भविष्य की हो, कुछ भी हो, उसको दिखाने के लिए हम लोग इसमें इस वाले फॉर्मेट का यूज, यानी कि DD वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, तो उसमें M वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ब्रिटिश में सबसे पहले डेट, उसके बाद मतलब डे, पहले उस जो डेट है वो वाला, और उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। और अमेरिकन में सबसे पहले मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर का प्रयोग किया जाता है। तो डे 21 में आज हमने सीखा कि कैसे हम टाइम और डेट बताएं। मिलते हैं डे 23 में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।